नमस्कार। आज का ये सेशन, आज तारीख है 18/6/2021 और ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है। तो सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस करके ये देखेंगे कि यहाँ पर इसको बेचना क्यों उत्तम था, क्यों बढ़िया था और क्यों हमने आज इसको यहाँ पर बेचा, जिसमें यहाँ पर बेचकर हमने 5338 रुपये पर बेचकर हमने इसको यहाँ 5276 पर बुक किया। 125 रुपये का 125 शेयरों का ये लॉट है फ्यूचर में और ये कैश का चार्ट है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे इसको हमने आज किया और क्यों इसको यहाँ पर बेचना ज़रूरी था। आइए देखते हैं। ये डॉक्टर रेड्डी का 1 घंटे का चार्ट है। जो पहला चार्ट था, ये पहला चार्ट जो है ये 1 मिनट का चार्ट है और ये 1 घंटे का चार्ट है। पहले इसको हम 1 घंटे पे देखते हैं। ये 1 घंटे का चार्ट है हमारा और हमने जो इसको बेचा है वो हमने इसको यहाँ इसके नीचे बेचा है। कैंडल एक्शन पे जानेंगे, प्राइस एक्शन पर, कि क्यों यहाँ पर बेचना ज़्यादा सेफ था और बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने बेचा था। तो देखिए ये स्टॉप लॉस कितना आ रहा है इसमें, 5345। 1 मिनट इधर कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। 5347 का इसका हाई है, 45 का, और यहाँ से आप 5 पॉइंट दूर 5352 और 53, यानी कि ये इसका एक, अगर हम इसका पहला स्टार लगाएं, ये 5 स्टार ट्रेडिंग सिस्टम कहलाता है। तो हम देखेंगे कि ये जो है इस सपोर्ट के आसपास, यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट मिल रही थी इसको, जिसको कि ये तोड़ के नीचे आया था। अगर हम इसकी पिछली सपोर्ट की बात करें तो ये हमें दिख रहा है इसकी पिछली सपोर्ट, और ये देखिए आप बिल्कुल उसी सपोर्ट को छू कर आया है। तो सबसे पहला कारण तो 1 घंटे पे ये था कि इसको यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था बहुत ही अच्छा, बड़े लेवल पर, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे पर। ये तो था इसका पहला कारण। आइए दूसरा कारण जानते हैं। आज सुबह जब मार्केट खुली तो मार्केट बिल्कुल नीचे, और यहाँ से इसने एक लो बनाया है 9:15 पे 5234 का, और उसके बाद मार्केट, ये 1 घंटे का चार्ट है, उसके बाद डॉक्टर रेड्डी ऊपर की तरफ चलता रहा। आप देखिए कि 1 घंटे के अंदर इसने 5339 रुपये से लेके 5235 रुपये, यानी लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट इसने 1 घंटे में करी। उस 1 घंटे की गिरावट को ख़त्म करने में इसको कितना टाइम लगा? 1, 2, 3, 4 घंटे इसको लगे वापस उठने में। इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि एक आदमी ने एक मुक्का मारा आपको और आपको 4 घंटे लगे उसको उठने में। तो आप कमज़ोर हैं या मजबूत हैं? कमज़ोर हैं। आपके अंदर जो पावर है वो काफ़ी कमज़ोर है। अब जो बारी आई है वो ये है कि यहाँ पर हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ कहीं अगर हमें बेचने को मिले तो हम इसको बेचेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही आता, इसके नीचे भी आना आता तो यहाँ से भी बेच सकते थे, परंतु क्यों नहीं बेचा वो दिखाते हैं। आइए वापस 1 मिनट के चार्ट पर। ये डॉक्टर रेड्डी का 1 मिनट का चार्ट है। आइए बताएंगे कि इसको यहाँ क्यों नहीं बेचा। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये वही सपोर्ट है जिसकी हम बात करें तो हम यहाँ पर वही पुरानी सपोर्ट अपनी खींच लेते हैं। ये इसकी सपोर्ट थी पुराने वाली, और इससे पीछे वाली अगर हम देखें तो ये वाली सपोर्ट थी इसकी, इसको भी हम खींच लेते हैं।
जो कि रेसिस्टेंस में बदल गई थी, ये रेसिस्टेंस में बदल गई। जो सपोर्ट तोड़कर वापस शेयर नीचे आ जाए तो वो एक मेजर रेसिस्टेंस बन जाती। तो पहली चीज़ जो हमने देखी थी वो क्या देखी थी कि यहाँ पर 1 घंटे में जो गिरावट हुई है उसको उठने में 4 घंटे लगे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि बिल्कुल एक मेजर रेसिस्टेंस के पास ये मार्केट है। 2 स्टार इस ट्रेडिंग को मिल चुके हैं। अब बात करेंगे तीसरी ट्रेडिंग की। तो यहाँ अगर हम देखें, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे कि ये जो मार्केट में यहाँ पर गिरावट हुई है नीचे की तरफ, टोटल हम अगर यहाँ तक मार्क करें तो अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पर बिल्कुल रुक गया था। वॉल्यूम यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया था और उसके बाद वॉल्यूम में जो इजाफा हुआ है, जो वॉल्यूम में बढ़त हुई है, वो देखिए कैसे वॉल्यूम में बढ़त हुई है। गिरावट के साथ में मार्केट में यानी कि डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छी खासी वॉल्यूम में बढ़त हुई है, यानी कि सेलर जो है वो बढ़ कर भाव बेच रहा है। आइए इसको और थोड़ा सा आगे डिफाइन करते हैं। इस हिस्से को हम देखेंगे कि आज डॉक्टर रेड्डी जब 9:15 पर खुला तो 5315 के भाव पर खुला और वहाँ से लगातार इसमें गिरावट रही। चूँकि आज निफ्टी भी लगभग 100 पॉइंट के आसपास गिरावट में था। हालांकि ये हमारे राडार पर पहले ही था क्योंकि हमने इसको देख लिया था कि ये गिरावट में है, तो सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि कितने थोड़े समय में, 1 घंटे में ही ये गिरावट हुई है। इस पीरियड की अगर हम अच्छे से देखें तो सिर्फ ये 1 घंटा है और उसके बाद दोबारा ये वापस गया, फिर नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, थोड़ा नीचे और फिर ये वापस यहाँ पर फाइनली यहाँ पर आया। हमने इसको कहाँ बेचा है? हमने इसको बेचा है यहाँ पर। तो अभी तक 2 स्टार हो चुके थे और हमने इसको बुक यहाँ कहाँ पर किया है? यहाँ पर, इससे थोड़ा ऊपर, हाँ यहाँ पर बुक किया है। क्यों बुक किया है वो भी बताएंगे, उसके पीछे क्या कारण है, और यहाँ पर क्यों बेचा है वो भी कारण बताएंगे। पहले 2 कारण हो चुके हैं कि पहला कारण था कि 1 घंटे में ये जो चार्ट था, 1 घंटे में ये जो चार्ट है यहाँ पर इसमें काफ़ी वीकनेस है। जब हम 1 मिनट पर पर्टिकुलरली ट्रेड करेंगे तो आपको उसमें बड़ा टाइम फ्रेम ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है, ऐसा मैं करता हूँ। आप कैसे करते हैं वो आपकी इच्छा है प्राइस एक्शन पर। अब जब हमने 1 घंटे में इसमें देख लिया कि यहाँ पर इसमें गिरावट है तो हम इसमें 1 घंटे में आ गए। अब इसकी जो 1 घंटे की कैंडल देखें हम यहाँ पर, तो क्यों नहीं बेचना है इसको? बताइए कि ये जो 1 घंटे में जो इसमें जो गिरावट हुई है, अगले ही 1 घंटे में बहुत बेहतरीन कैंडल इसने बनाई है। लगभग आधी कैंडल को ये ख़त्म कर चुका है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या पता वापस नीचे से यहाँ से और मार्केट ऊपर चढ़ जाए, और जैसा कि चढ़ी भी, उसके बाद और ऊपर चढ़ गई। अब इसके बाद जो है इसकी सांस जो है फूलने लगी। यहाँ से जो सेलर्स हैं उन्होंने फिर से एक दबाव दिखाया और यहाँ से फिर वापस जो बायर्स थे उन्होंने फिर से एक दबाव दिखाया। तो ये एक तरह से दोजी टाइप बन गई है ये वाली कैंडल, और इसके बाद फिर मार्केट थोड़ी सी और ऊपर गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा समय हो गया, ऊपर जाने में इसकी सांस चढ़ रही है। आप देखें पहली कैंडल की क्लोजिंग और दूसरी कैंडल की क्लोजिंग में 5318 से लेके 5295, तो लगभग 23 पॉइंट का अंतर है। जबकि दूसरी कैंडल की क्लोजिंग में अगर हम देखें तो 5318 और दूसरी 5319 लगभग वहीं बंद हुई है, और ये तीसरी कैंडल। और चौथी कैंडल को अगर हम देखें तो 5324 और 5319 लगभग 4 ही पॉइंट ऊपर बंद हुई है। तो यहाँ पर इसकी जो है सांस फूल गई। अब ऑपरेटर क्या करने वाला है या मार्केट में क्या होने वाला है, अपने को कुछ नहीं पता होता कि अब ये गिरेगा, ऐसा कुछ होगा। अपना का तो भाव भगवान है। मार्केट में गिरावट है तो बेच देंगे, उठावट है तो खरीद लेंगे, जिधर का ट्रेंड है उधर चलेंगे। अब ये 1 मिनट पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे, यहाँ से ये ऊपर गया तो हमने कहा कि अगले 1 घंटे में तो कैंडल बहुत अच्छी बनी थी, तो उस पर तो हमें
बेचने का मतलब बनता ही नहीं है। और यही कारण है कि ये बहुत ही थोड़े समय में वापस ऊपर आ गया और कुछ हो सकता था कि यहाँ पर जाए। तो सेफ़ ट्रेडिंग कैसे करनी है? सेफ़ ट्रेडिंग करनी है आपको आराम से, तसल्ली से। ज़रूरी नहीं है आपको इंट्राडे में ऊपर बंदर की तरह उछल कूद मचाने की। एक ट्रेड लीजिए, उसी में प्रॉफिट आएगा। आइए देखते हैं कैसे। अभी तो ये मार्केट में इसने अपना हाई काट दिया, बहुत अच्छी बात है। नीचे अपना लो नहीं काटा, फिर ऊपर गया, नहीं काटा, अब ये रेंज बाउंड हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें, इस एरिया को अगर हम देखें तो इसने अपना हाई यहाँ पर फिर काट दिया। अब हम इस एरिया की बात करेंगे, यहाँ से लेके इस एरिया की बात करेंगे। देखिए नीचे क्या हो रहा है। नीचे वॉल्यूम जो है जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जा रही है, यानी कि जो ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, जो प्राइस है वो ऊपर जाता जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है नीचे जा रही है। ऊपर की तरफ वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो ये इसका था तीसरा स्टार। पहला स्टार 1 घंटे पर वीक थी, दूसरा स्टार बहुत बड़ी रेसिस्टेंस थी, तीसरा स्टार पहले वहाँ पर वॉल्यूम में इजाफा था गिरावट में, जिसने कि वीकनेस को दर्शित किया। और अब जब मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो वॉल्यूम जो है ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही है, यानी कि गिरावट आती है तो वॉल्यूम आती है और बढ़ावट आती है तो वॉल्यूम गिर रही है, जो उसकी वीकनेस को दिखाता है। अब बात ये आती है कि साहब बेचें कहाँ पर। तो एक बारी इसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। अब बात आती है कि साहब इसको यहीं क्यों बेचना है और इसको ऊपर चढ़ते हुए को क्यों नहीं बेचना है। यहाँ से हमने इसको बेचा है तो नीचे आने पर क्यों बेचा है, यहाँ क्यों बेचा है, यहाँ क्यों नहीं बेचा। उसके पीछे कारण बताता हूँ। उसका 3 कैंडल मूव जो होता है मार्केट का, ये देखिए। पहले तो हमने बता ही दिया कि वॉल्यूम जो है वो घट रहा था। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो हाई बना है, आप समझिए इसको, इसने अपना पुराना हाई काट दिया, यानी कि जिनके भी स्टॉप लॉसेस थे वो सब कट गए। जिनके भी स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पे इसके ऊपर कट गए। जो भी लॉन्ग शॉर्ट करके बैठे थे, किसी के स्टॉप लॉस यहाँ कटे, किसी के यहाँ कटे, किसी के यहाँ कटे, और तो इसको दोबारा इस रेंज में आना नहीं चाहिए था। देखिए आप पुराना देखिए उठा के, ये यहाँ से गया, फिर ये ऊपर इसने हाई नहीं काटा, ये इसने हाई काटा, वापस नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे नहीं आया इस लेवल के। देखिए यहाँ इस लेवल के नीचे नहीं आया। शॉर्ट ये यहाँ भी हो सकता था, परंतु यहाँ शॉर्ट करते तो आपका स्टॉप लॉस तो बहुत ऊपर था। जितने आपके स्टॉप लॉसेस नज़दीक होंगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होने चाहिए पर वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो यहाँ पे रखा था साहब, मेरा काट गया, मैंने फिर यहाँ रखा, मेरा काट गया, मैंने यहाँ शॉर्ट करा, फिर मेरा काट गया, मैंने साहब यहाँ शॉर्ट करा, फिर मेरा काट गया, इस बारी मैंने लॉन्ग कर लिया और वहाँ से मेरे को गिरा दिया। देखो साहब ये तो गलत बात है। ना ना, ऐसे नहीं। आपने यहाँ क्यों किया, और अगर यहाँ किया तो फिर स्टॉप लॉस तो उसका वही था ना, ऊपर वाला वैलिड। कौन सा? ये जो उसकी पुरानी स्टॉप लॉस नहीं बदलेगा। प्राइस को स्टॉप लॉस के पास आने दो। स्टॉप लॉस कैसे बदल सकता है बताइए। ये इसका मेजर स्टॉप लॉस था, मेजर रेसिस्टेंस था, इसलिए इसके उसको बताइए कहाँ काटा। इसको यहाँ पर शॉर्ट करने का कारण यही था कि इसको यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, यहाँ नहीं शॉर्ट किया, यहाँ नहीं शॉर्ट किया। तो पहला एक बात तो ये होगी कि भाई यहाँ क्यों शॉर्ट किया, यहाँ नहीं शॉर्ट किया। अब बात आती है बुक करने की कि भाई इसको यहाँ क्यों बुक किया। यहाँ भी बुक कर सकते थे, इसके नीचे भी जा सकता था। देखो उसके बाद ये ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो हम कैसे माने कि भाई ये जो है यहीं पर ट्रेड होना मांगता है। मानो ना मानो वो अलग बात है। चलिए समझते हैं। अब हमें ये तो मालूम है कि यहाँ से जो गिरावट होने वाली है, फिर से 1 घंटे के चार्ट में आते हैं, तो हमें ये मालूम है कि इसका जो टारगेट है वो लगभग ये तो है 5241, जो इसने आज का लो मारा था।
तो फिर साहब ये हमने 1 घंटे का चार्ट लगाया, हमने इसको यहाँ क्यों बुक कर लिया, 5278 के पास क्यों बुक कर लिया, इसको यहाँ तक क्यों नहीं आने दिया? उसका भी कारण बताते हैं आपको। ये हमने ट्रेड बुक किया था 3:10 के आसपास। 3:10 पे अगर हमने ये जब ट्रेड बुक किया तो उसके बाद इंट्राडे में समय नहीं रह गया था। यहाँ पर मैंने बुक किया था इसको 5278 पे। उसके बाद ये देखिए 15:08 नीचे दिखा रहा है, यहाँ नीचे ये देखिए 15:08 दिखा रहा है। ये तो एक कारण है कि भाई अब तो बुक करना ही पड़ेगा, और कोई कारण है नहीं। परंतु दूसरा कारण क्यों बुक कर रहे हैं, देखिए अगर हम इसको देखें हम ध्यान से, यहाँ तो बुक करने का मतलब बनता ही नहीं है। क्यों? इतनी अच्छी खासी गिरावट हुई है, उसके बाद उठावट तो हो ही नहीं रही। उठावट होने का तो मतलब ही नहीं है, और ऊपर जाएगा तो वापस हमारा सेल ही था वहाँ पर। तो अब बात आती है कि यहाँ पर हम जब नीचे प्रॉफिट आ रहे हैं हमारे पास, तो पहला कारण तो था कि 3:08 हो गए थे, तो लगभग 3:20 पे ऑटोमेटिक कट जाता है सौदा। 3:20 पे किसी ब्रोकर के पास 3:15 पे भी कट जाता है। तो यहाँ देखिए कितनी लंबी कैंडल है, 1 मिनट में कितनी लंबी चौड़ी गिरावट है। उसके बाद अगली कैंडल भी लगभग उतनी ही बड़ी बनी है। और उसके बाद जो एक कैंडल है यहाँ पर इसमें ठहराव आया, फिर इसके बाद जो कैंडल बनी वो छोटी बनी। तो यहाँ से अगर हम देखते चले जाएं लगभग तो इन कैंडल्स का जो नीचे की तरफ है बहुत छोटा, यानी कि बहुत छोटी कैंडल्स बन रही हैं। इसलिए इसको यहाँ पर बुक किया है कि भाई अब गिरावट जो है थोड़ी रुक गई है, तो और समय भी हो गया है, तो इसको बुक कर लेना चाहिए। तो ये था प्राइस वॉल्यूम एक्शन, जिसमें कि और इस गिरावट में लगभग 58 पॉइंट के आसपास हमें एक लोट पर आए हैं। तो बताइएगा हमें कुछ समझ में आया हो आपको। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।